जब भी हमारे दिमाग में कोई सवाल आता है या कोई चीज़ नई हम जानना चाहते हैं तो हम यूजुअली इंटरनेट पे जाते हैं और उस पर सर्च करते हैं। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कुछ ऐसे सवाल जो लोग गायनेकोमेसिया के बारे में इंटरनेट पे बहुत कॉमनली सर्च करते हैं। हाय, मैं हूं डॉक्टर साहिल नियाजी। मैं एसबी एस्थेटिक्स गुरुग्राम में एक प्लास्टिक सर्जन। अब अगर हम सोशल मीडिया पे सवाल देखें जो यूजुअली कॉमनली गायनेकोमेसिया के बारे में पूछे जाते हैं तो उसमें सबसे पहला जो सवाल आता है वो होता है कि व्हाट इज द मेन कॉज ऑफ गायनेकोमेसिया। गायनेकोमेसिया का सबसे इंपॉर्टेंट कॉज क्या है? तो देखिए, मैं बताना चाहूंगा, इसका मेन कॉज होता है हार्मोनल इम्बैलेंस, यानी फीमेल और मेल सेक्स हार्मोन यानी ईस्ट्रोजन और टेस्टोस्टेरोन के बीच का इम्बैलेंस। ये 3 वक्त पे थोड़ा कॉमन होता है हमारी लाइफ साइकिल में। जैसे सबसे पहले जब हम पैदा होते हैं तब, क्योंकि मैटरनल हार्मोन्स यानी हमारी मदर के ब्लड से जो हार्मोन होता है उसके इफेक्ट के अंडर में। सेकंड, प्यूबर्टी के दौरान यानी हमारे अर्ली टीनेज ईयर्स के दौरान ये कॉमन होता है। और तीसरा, आफ्टर 50s और 60s जब टेस्टोस्टेरोन लेवल्स कम होने लगते हैं। ये इम्बैलेंस पैथोलॉजिकली यानी किसी बीमारी की वजह से भी चेंज हो सकता है या फिर बाहर से किसी मेडिकेशंस या फिर स्टीरॉयड या एनाबॉलिक्स के सप्लीमेंट लेने की वजह से भी बदल सकता है। दूसरा जो सवाल है वो है कि क्या जिसको गायनेकोमेसिया है वो एक नॉर्मल लाइफ जी सकता है? गायनेकोमेसिया का मतलब होता है मेल चेस्ट में फीमेल ब्रेस्ट ग्लैंड्स का डेवलप होना। ये इनका कोई भी यूज मेल फिजियोलॉजी में नहीं है। सो इसलिए आप गायनेकोमेसिया के साथ रह सकते हैं। लेकिन फिजिकल इफेक्ट्स को छोड़ के गायनेकोमेसिया का इफेक्ट मेंटल बहुत होता है। ये ज़्यादातर जो इंडिकेशन होते हैं हमारे पास जो पेशेंट्स आते हैं उनकी मेन कंप्लेन होती है कि उनका सेल्फ एस्टीम लो होता है, कॉन्फिडेंस लो होता है, एंड ये डेफिनेटली एक इंडिकेशन बनता है गायनेकोमेसिया ट्रीटमेंट के। अब हम आते हैं अपने तीसरे सवाल पे, क्या गायनेकोमेसिया परमानेंट होता है? तो देखिए, सबसे कॉमन जो टाइम पीरियड होता है गायनेकोमेसिया का वो होता है टीनेज ईयर्स। 70% मेल्स में गायनेकोमेसिया किसी न किसी ग्रेड में डेवलप होता है उनके टीनेज ईयर्स में। उसके बाद इसमें से 90% लोगों में ये गायनेकोमेसिया अपने आप ही रिग्रेस हो जाता है जब वो 17 से 19 साल की एज में पहुंचते हैं। लेकिन जिन केसेस में ये कंटिन्यू करता है उसमें ये परमानेंट होता है। और ये अगर आपको किसी तरह से बॉदर करता है तो इसके लिए फिर सर्जिकल सॉल्यूशन ऑप्ट करना ज़रूरी हो जाता है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं जो कि एक बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है कि क्या गायनेकोमेसिया पेनफुल होता है? तो देखिए, मैक्सिमम केसेस जो हम देखते हैं उसमें गायनेकोमेसिया पेनफुल नहीं होता है। लेकिन कुछ स्पेसिफिक केसेस में जब ये ग्लैंड का डेवलपमेंट होता है उस टाइम पे इन्फ्लेमेशन यानी सूजन होती है, जिसकी वजह से अर्ली स्टेजेस में गायनेकोमेसिया जो है वो पेनफुल टू टच हो सकता है। इसमें सेंसिटिविटी भी ज़्यादा हो सकती है। कभी आप खेल कूद रहे हैं और गलती से किसी का हाथ लग जाए या फिर टाइट टी शर्ट्स पहनने में निपल में सेंसिटिविटी या पेन की फीलिंग हो सकती है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्या हम गायनेकोमेसिया को बिना इलाज के छोड़ सकते हैं और क्या वो अपने आप खत्म हो सकता है? तो देखिए, गायनेकोमेसिया सेल्फ रिजॉल्विंग होता है, ये मैंने अभी पहले बताया 90% केसेस में टीनेजर्स में। लेकिन अगर गायनेकोमेसिया उसके बाद भी कंटिन्यू करता है और आपको कोई भी सिम्टम नहीं है और आप मेंटली भी इससे बॉदर्ड नहीं है तो आप इसे छोड़ सकते। लेकिन अगर आपको मेंटली ये बॉदर करता है तो इसका ट्रीटमेंट करवाना जरूरी है, क्योंकि ये जो ग्लैंड है ये अपने आप रिग्रेस नहीं करती है। कुछ लोग कहते हैं कि वर्कआउट से हेल्प हो सकती है, तो देखिए उससे साइज डेफिनेटली कम हो सकता है चेस्ट का, लेकिन जो ग्लैंड होती है वो उतनी ही रहती है। उसके लिए जो सोल्यूशन होते हैं वो डिफरेंट होते हैं। अब जो अगला क्वेश्चन है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है और ये बहुत कॉमनली पूछा जाता है कि क्या कोई ऐसा खाना है या वर्कआउट से गायनेकोमेसिया ख़त्म हो सकता है क्या? तो देखिए, मैं आपको बताना चाहूँगा कि वर्कआउट से, एक अच्छी हेल्दी बैलेंस्ड डाइट से आप अपने बॉडी फैट परसेंटेज कम कर सकते हैं, आप मसल्स को डेवलप कर सकते हैं। अगर आपको गायनेकोमेसिया है तो डेफिनेटली उसकी अपीयरेंस कम हो सकती है, लेकिन जो ब्रेस्ट ग्लैंड है वो रिग्रेस नहीं होती है और उसका सोल्यूशन सर्जिकल होता है। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे कि क्या गायनेकोमेसिया को रिमूव करना सेफ है? तो डेफिनेटली मैं बताना चाहूँगा कि गायनेकोमेसिया सर्जरी एक काफ़ी सेफ सर्जरी है एंड बहुत ही मिनिमल छोटे इंसिजन से हम इस ऑपरेशन को अंजाम दे सकते हैं एंड डेफिनेटली इसके रिजल्ट्स काफ़ी सेटिस्फाइंग होते हैं और इसकी रिकवरी भी इतनी लंबी नहीं हो। अब हम आते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन पे, काफ़ी ज़्यादा स्पेशल है एंड बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। वो ये है कि क्या गायनेकोमेसिया को सर्जरी के बिना रिमूव किया जा सकता है? सो देखिए, मैंने पहले भी अभी हमने डिस्कस किया एंड मैं बताना चाहूँगा कि सोशल मीडिया पे बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल हैं, कमर्शियली बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल हैं जो कि क्लेम करती हैं कि गायनेकोमेसिया को रिमूव किया जा सकता है।
वर्कआउट, डाइट, इनफैक्ट कुछ मेडिसिन हैं जो क्लेम करते हैं गायनेकोमेसिया को रिमूव किया जा सकता है नॉन सर्जरी। लेकिन सर्जरी गायनेकोमेसिया का एक डायरेक्ट और परमानेंट सोल्यूशन है। सो आई होप ये कुछ कॉमनली आंसर्ड क्वेश्चंस जिनको मैंने अभी एड्रेस किया है ये आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रहे होंगे। आपके कोई और क्वेरी है अगर गायनेकोमेसिया से रिलेटेड तो उसे कमेंट बॉक्स में मेंशन करें और हम उन्हें डेफिनेटली आंसर करेंगे। इस वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर करें और हमारे चैनल SB एस्थेटिक्स को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल आइकन को क्लिक करें ताकि आगे आने वाले कोई भी वीडियोस मिस ना हो।